हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विनय यादव एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास है, आज की हमारी जो वीडियो है, उसमें एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है। बच्चों का एक कंफ्यूजन था कि सर किसी भी सेंटेंस में अगर हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ हमारे लिए कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं, है ना। तो हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यही बात हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अपनी वीडियो शुरू कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्लास में जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, मैंने कुछ वर्ड्स आप लोगों के सामने लिखे हैं 3 पॉइंटों में। फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आपके सामने क्या है, एक बार बोल के बताइए क्या है आपके सामने। व्हाट, हु, हुम और हुज। व्हाट, हु, हुम और हु, 4 वर्ड मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। दूसरे उसमें लिखा है मैंने व्हाट काइंड ऑफ और विच। व्हाट काइंड ऑफ और विच काइंड ऑफ कह सकते हैं या विच भी कह सकते हैं इसमें। थर्ड जो है आपके सामने 4 हैं, वेयर, हाउ, वाई एंड व्हेन। वेयर, हाउ, वाई एंड व्हेन। अब देखिए इसमें इन वर्ड्स ये जो चीजें हैं आपकी किस तरह से हेल्प करेंगी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने में। देखिए फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं यहाँ पे। बच्चों, अगर आपका कोई भी सेंटेंस है, हम क्या करते हैं, हमारे सामने जैसे कोई सेंटेंस लिखा होता है तो सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें वो वर्ड कहीं ना कहीं देखा होता है कि ये वर्ब था, कहीं उसमें उसको एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो अलग अलग जो वर्ड है उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है। लेकिन एक ग्रामेटिकल वे में अगर उस बात को समझे तो किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करें, इस बात को आप लोग समझिए। तो क्या कहता है इसके अंदर, देखिए पहला हमने यहाँ पे लिखा है what, who, whom और whose। what, who, whom और whose। अब जैसे भी कोई भी आपका सेंटेंस लिखा हो, कोई भी सेंटेंस लिखा हो और उसमें अगर आपके इन 4 वर्ड से उस सेंटेंस में आंसर आपको, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर इन द सेंस कि इन 4 वर्ड से अगर आपको रिप्लाई मिले, उस सेंटेंस में रिप्लाई मिले, तो वो जो रिप्लाई का आंसर जो होगा वो या तो नाउन होगा बच्चों या फिर प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सेंटेंस में इनसे पूछे गए क्वेश्चंस का रिप्लाई जो भी वर्ड आपको मिलता है उस सेंटेंस में, वो या तो नाउन होता है बच्चों या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम कहें उसमें आपके पास अगर व्हाट काइंड ऑफ से या विच काइंड ऑफ या विच वर्ड से आपको कोई रिप्लाई मिले, उस रिप्लाई में जो आंसर मिले वो क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव होगा। वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। देन थर्ड हमारा है कि आपके पास वेयर से, हाउ से, वाई से और व्हेन से, अगर इन 4 वर्ड से कोई भी आपको आंसर मिले, कोई भी आंसर मिले, तो बच्चों वो कौन सा, वो वर्ड आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा एडवर्ब। वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा कि आप लोगों के पास अगर 4 ये वर्ड है और इन चारों वर्ड से उस सेंटेंस का रिप्लाई में आंसर आता है तो वो आंसर आपका या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन होगा। इनसे कोई रिप्लाई का आंसर आएगा तो एडजेक्टिव होगा और इस 4 वर्ड से जिसका रिप्लाई आएगा वो आपका एडवर्ब होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे आपको समझ आया होगा। कुछ एग्जांपल से आप देखिए किस तरह से हम उस सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस इज द नाउन, दिस इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जैसे मैंने सेंटेंस कहा, पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है राहुल सरप्राइज्ड मी। राहुल सरप्राइज्ड मी, यहां पे मैंने आपको इस वर्ड को हटाया और मैंने कहा हु सरप्राइज्ड मी। तो हु सरप्राइज्ड मी, हु से आंसर बच्चों क्या आ रहा है, राहुल। तो राहुल क्या होगा आपके सामने, नाउन हुआ, ठीक है ना। हु क्या था यहां पे, तो ये राहुल क्या हुआ, नाउन। राहुल क्या हुआ, नाउन हुआ। समझ आई बात। राहुल सरप्राइज हूं, राहुल सरप्राइज्ड हूं, इसका आंसर ये जो वर्ड है ये किस आंसर से आया है,
किस वर्ड से इसका आंसर आया? whom से। राहुल सरप्राइज्ड whom, किसने किसको सरप्राइज किया? राहुल ने, तो मुझे सरप्राइज किया। और बच्चों ये वर्ड आपका क्या है? ये प्रोनाउन है। समझ आया? इस तरह से हु और whom से हमें इसका आंसर मिला। तो ये हु का रिप्लाई नाउन है और whom का रिप्लाई प्रोनाउन हो गया। ये वर्ड प्रोनाउन है तो यहाँ प्रोनाउन लिख देंगे। इन चार वर्ड से कोई भी आपको आंसर मिले वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। अ हैंडसम बॉय कॉल्ड रवि। अ हैंडसम बॉय कॉल्ड रवि। हमारा सेंटेंस है हु कॉल्ड रवि। हमने कहा हु कॉल्ड रवि। यहां पे ये जो आंसर आ रहा है ये किससे आ रहा है? आपका हु से। हु कॉल्ड रवि, किसने रवि को बुलाया? तो हु से आंसर आया बॉय, है ना? हु से आंसर आया बॉय। तो ये बच्चों ये क्या है? बॉय। ये एक नाउन है, क्योंकि आपने यहां देखा हु से अगर इसका रिप्लाई आया तो ये नाउन होगी। इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ बॉय, है ना? व्हाट काइंड ऑफ बॉय कॉल्ड रवि। देखो इसका आंसर किससे आया? व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ बॉय कॉल्ड रवि। तो ये जो आंसर व्हाट काइंड ऑफ से आ रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर में। व्हाट काइंड ऑफ से जिसका रिप्लाई मिले वो क्या होगा? वो एक एडजेक्टिव होगा। तो बच्चों ये क्या हुआ आपका? ये हमारा जी एडजेक्टिव हुआ। बात समझ आई यहां तक? बात समझ आई यहां तक? यहां हमने हु से रिप्लाई हमें मिला नाउन, ठीक है ना? हु से रिप्लाई मिला तो ये बॉय नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ से मिला तो एडजेक्टिव हो गया। अब इसमें कहा हमने अ हैंडसम बॉय कॉल्ड टू whom। ये किसका आंसर आ रहा है बच्चों आपके पास? whom का आंसर आ रहा है। तो whom से जो आंसर आएगा, एक बार बोल के बता दो, whom से जो आंसर आएगा वो क्या होता है? वो नाउन होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? whom से जो आंसर आएगा वो होता है एक नाउन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। यहां तक की बात उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगी। उसके बाद इसने कहा मोहित केम हियर यस्टरडे। तो एक बार शाबाश आप बता दीजिए, यहां तक की बात क्लियर है? मोहित केम हियर यस्टरडे, ये किसका आंसर है? शाबाश बोल के बताइए। वेरी नाइस। किसका है जी? हु का है। हु केम हियर, कौन यहां पे आया? मोहित आया जी। मोहित क्या हो गया बच्चों? नाउन हो गया। मोहित केम वेयर, मोहित केम वेयर, इससे आंसर आ रहा है कि मोहित आया वेयर, वेयर से आया इसमें, है ना? तो वेयर जिससे अगर आपका आंसर आए तो वेयर आप इसमें सर्च करिए, इसमें नहीं है जी, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में, जी हाँ ये है आपका वेयर। और वेयर से जो रिप्लाई मिले मेरे बच्चों क्या होगा? वो एक एडवर्ब कहलाएगा आपके सामने। क्या कहलाएगा जी? एडवर्ब कहलाएगा। मोहित केम हियर व्हेन, मोहित केम हेयर व्हेन, ये एक और भी आंसर आपके सामने आ गया। कंफ्यूजन है ना कि हमारे सामने ये भी आया, व्हेन कहां है? व्हेन भी यही है। तो यस्टरडे भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से इन चार वर्ड्स को पहचाने। सिर्फ इस ट्रिक को आप यूज कीजिए, आपके आंसर आपके सामने होंगे। हु केम हियर, मोहित केम हियर, हु से आया तो नाउन है। मोहित केम वेयर, वेयर से आया तो एडवर्ब है। मोहित केम व्हेन, व्हेन से आया तो बच्चों क्या है ये? क्या है भाई ये? एडवर्ब। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने यहाँ पे कहा रोहन रैन फास्ट। हु रैन फास्ट, हु से आंसर आ रहा है, हु से आंसर आ रहा है, क्लियर है आपको? क्लियर है? नाउन होगा। रोहन रैन हाउ, रोहन रैन व्हेन, व्हेन से नहीं आ रहा। रोहन व्हेन रैन वेयर, वेयर से नहीं आ रहा। किससे आ रहा है? रोहन रैन हाउ, हाउ से बच्चों इसका आंसर आ रहा है। और हाउ से आ रहा है तो ये क्या होगा आपके सामने? हाउ से आ रहा है तो क्या होगा? बोलिए शाबाश, क्या होगा? ये एडवर्ब होगा, ये एडवर्ब होगा। तो छोटी सी वीडियो, छोटी सी बात, और लेकिन हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कि हमें किसी नाउन, प्रोनाउन, किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है? ये तीन कॉलम याद करने हैं। फर्स्ट कॉलम में जो वर्ड है उनका रिप्लाई नाउन, प्रोनाउन से होता है। सेकंड के है एडजेक्टिव, और थर्ड के जो वर्ड है वो एडवर्ब का आंसर देते हैं। ठीक है ना? अब
ये बात हमारी क्लियर होगी। एक छोटा सा सवाल आपके नाम, प्लीज एक बार इसका आंसर दीजिए। मेरे सामने कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, उसमें बच्चों ने बताया कि सर जो हमारा हमने यहाँ पे लिखा रोहन रैन फास्ट, आपने कहा जी ये एडवर्ब है, क्या ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों, यही तो कंफ्यूजन होता है। लेकिन सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग यूज होता है। ये फास्ट जो वर्ड है ये एक एडवर्ब भी होता है, और कुछ बच्चे कह रहे जी ये तो एडजेक्टिव होता है। हाँ मेरे बच्चों ये बिल्कुल सही है, ये एक एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने लिखा ही इज अ फास्ट बॉलर, मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये क्या है? ही इज ए, हमने यहाँ पे लिख दिया मोहित। सेंटेंस में आइडेंटिफाई करो, आपके पास ट्रिक है, आपको पता चलेगा फास्ट क्या है। यहाँ पे हमने कहा हु इज अ फास्ट बॉलर, तो आंसर आ गया मोहित। क्या हो गया? मोहित आ गया। उसके बाद कहता है मोहित इज व्हाट काइंड ऑफ बॉलर, यहां पे मोहित इज व्हाट काइंड ऑफ बॉलर। तो व्हाट काइंड ऑफ से आंसर जब आया तो मेरे बच्चों ये क्या होगा? ये सर यहाँ पे एक एडजेक्टिव होगा। बिल्कुल यही बात मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा था कि कोई भी वर्ड जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड सिर्फ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करे, अलग अलग जगह पे वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज होता है। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक क्लियर है, आपको इसके बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में आपका पॉइंट क्लियर है, तो आप इजीली उसमें बता सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। उम्मीद करता हूँ बच्चों सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा ये कंसेप्ट कि किस तरह से हम इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो बातें बताई हैं उनको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और अच्छी चीजें लगी हो या चीजें समझ आई हो तो आपका अपना जो चैनल है इंग्लिश विद विनय यादव, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।